नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 7 मई 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, दैनिक क्विज की चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 27 अप्रैल से टारगेट प्रीलिम्स 2022 के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस निःशुल्क यह सीरीज चला रहा है, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित समसामयिक घटनाक्रमों पर आधारित प्रश्नों की चर्चा आप लोग कर चुके होंगे। अब कल यानी 8 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित समसामयिक घटनाक्रमों पर आधारित प्रश्नों की चर्चा होगी, जिसमें आप लोग भाग ले सकते हैं और आगामी परीक्षा को और मजबूत बना सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑपरेशन आहट या इसे ऑपरेशन AAHT कहते हैं। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव तस्करी से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। दोस्तों, यही पहला ही कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर ए होगा। तो इससे संबंधित PIB में खबर आई हुई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स साइन MOU विथ एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन यानी AVA फॉर ट्रैफिकिंग फ्री नेशन, यानी रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें विचार विमर्श को हस्ताक्षर के बाद आगे बढ़ाया गया, जिसमें RPF और AVA, जिसे बचपन बचाओ आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, दोनों ने अपनी अपनी सूचनाओं को साझा किया है। तो इस तरह से समझौता ज्ञापन कार्यक्रमों के तहत दोनों हितधारकों द्वारा संयुक्त कार्रवाई से निश्चित रूप से देश भर में RPF द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन AAHT यानी आहट मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की व्यापकता, पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ेगी। तो रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह रेल मंत्रालय द्वारा जारी बच्चों के बचाव के लिए मानकीकृत संचालन प्रक्रिया द्वारा अनिवार्य जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है और इसने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करते हुए 2018 से 50,000 से अधिक बच्चों का बचाव किया है। इसने हाल ही में रेल के माध्यम से मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन AAHT यानी ऑपरेशन आहट शुरू किया है और मानव तस्करी के शिकार लोगों को तस्करी के चंगुल से छुड़ा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिन गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। दूसरा कथन है, इसका उपयोग तरल ईंधन जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, सिंथेटिक डीजल का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग अमोनिया जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो इन तीन कथनों में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से गलत है। तो दोस्तों, यह तीनों ही गलत नहीं है, अतः यह तीनों ठीक हैं। इससे संबंधित यानी इसका मतलब उत्तर क्या हुआ? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इससे संबंधित PIB में खबर आई हुई है। कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्व साझाकरण में 50% रियायत को स्वीकृति दी है और इस तरह से कोयला गैसीकरण वर्तमान दौर की आवश्यकता है, टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक कदम भी है। सरकार का 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य है। इससे तकनीक और गैर तकनीक क्षेत्र दोनों में रोजगार का सृजन भी होगा। दोस्तों, कोयले से बनाई गई सिन गैस को बिजली उत्पादन के साथ ही हाइड्रोजन, वैकल्पिक प्राकृतिक गैस यानी
एसएनजी या मीथेन, डी मिथाइल ईथर यानी डीएमई जैसे गैसीय ईंधन, मेथेनॉल, एथेनॉल, सिंथेटिक डीजल जैसे तरल ईंधन और मेथेनॉल डेरिवेटिव्स, ओलेफिन्स, प्रोपिलीन, मोनोएथिलीन, ग्लाइकोल जैसे रसायन, अमोनिया, डीआरआई औद्योगिक रसायनों सहित नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इन उत्पादों से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने में सहायता भी मिलेगी। दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पीएम मित्र पार्क योजना का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है? तो पहला कथन है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो फार्म गेट अर्थात खेत से खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए शुरू की गई है। दूसरा है, यह एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण आदि तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए शुरू की गई एक योजना है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है, अतः उत्तर बी होगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है, कपड़ा मंत्रालय ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क यानी पीएम मित्र पार्क योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 13 राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए 18 प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें 13 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश यह शामिल थे। तो दोस्तों, पीएम मित्र पार्क में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई, छपाई से लेकर परिधान निर्माण आदि तक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा और इस तरह यह उद्योग की लागत को भी कम करेगा। इससे संबंधित यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे क्यूबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्वांतानामो बे क्यूबा के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। यह कथन एकदम सत्य है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करता है। यह भी कथन एकदम सत्य है, अतः आंसर सी होगा। दोस्तों, जल डमरू मध्य जिसे स्ट्रेट कहते हैं, ध्यान रखेंगे, जल संधि यानी दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड यानी दो सागरों को जोड़ती है तथा स्थलों को अलग करती है। तो इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को अलग करने वाली फ्लोरिडा जल संधि, इवन यूएसए का जो प्रांत है उसका नाम फ्लोरिडा है ही, उसी को यह अलग करती है। तो इससे संबंधित खबर, क्यूबा से संबंधित खबर, 8 डेड एंड 30 इंजर्ड इन ब्लास्ट इन हवाना होटल। तो दोस्तों, क्यूबा की राजधानी आपको पता है हवाना है। इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर गैस रिसाव के कारण ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई। यही कारण है कि यह चर्चा में आ गया। यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह ग्वांतानामो, यहाँ पर यूएस नावल बेस है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जमैकन कंट्री है, ये केमैन आइलैंड है। तो यह कैरेबियन सागर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, यह कैरेबियन सागर में हरिकेन नामक चक्रवात आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यह सब प्राकृतिक आपदाओं से घिरे रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहामास है, इसकी राजधानी नसाउ है। दोस्तों, यहीं पर वह जल संधि है जिसे फ्लोरिडा जल संधि कहते हैं। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको कह सकते हो और नॉर्थ अटलांटिक सागर को जोड़ रही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और क्यूबा को अलग कर रही है। और इसकी राजधानी यहाँ पर देख सकते हैं हवाना है। दोस्तों, यहाँ पर सिगार के लिए भी यह प्रसिद्ध है क्यूबा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं विगत वर्ष के प्रश्न की ओर जो कि 2014 में आया हुआ है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में? तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? यानी नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। दोस्तों, तो इसके अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, यह ध्यान रखेंगे। सीधे सीधे देखिए, अनुच्छेद से ही यह प्रश्न आ गया है। तो अनुच्छेद 51 क्या कहता है? कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का
प्रयास करेगा। राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना, यह सब अनुच्छेद 51 में निहित है। अतः इसे राज्य के नीति निषेधक तत्वों में शामिल। तो उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड। दोस्तों यह इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है कि नई नौकरी में शामिल होने से पहले सेवानिवृत्त नौकरशाहों के लिए कूलिंग ऑफ अवधि या कूलिंग ऑफ पीरियड। तो सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों के लिए राजनीतिक तटस्थता की अनिवार्यता को बात करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद अथवा इस्तीफा देकर जो लोग राजनीति में आते हैं, आने वाले नौकरशाहों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड लगाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों कूलिंग ऑफ पीरियड का आशय उस व्यवस्था से है जिसमें एक तय अवधि के बाद ही ऐसे लोग राजनीति से नाता जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों सरकार चाहे किसी भी दल की हो, सत्ता में बदलाव के साथ ही नौकरशाही में फेरबदल की प्रक्रिया भी साफ बताती है कि अहम पदों पर पदस्थापन भी दलीय निष्ठा को देखकर होने लगा है। तो सेवा में रहते हुए कई नौकरशाह तो कई राजनेता की तरह बर्ताव करने लगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों के लिए राजनीतिक तटस्थता की अनिवार्यता की बात कहते हुए सेवानिवृत्ति के बाद अथवा इस्तीफा देकर राजनीति में आने वाले नौकरशाहों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड लगाने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों कूलिंग ऑफ पीरियड न केवल नौकरशाह बल्कि आज के दौर में तो न्यायपालिका तक से जुड़ाव रखने वालों को सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद अहम पदों पर नियुक्तियां मिलने लगी हैं। यह सवाल कोई आज का नहीं बल्कि बरसों से उठता आ रहा है। खासतौर पर चुनाव के मौके पर राजनीतिक दल जब नौकरशाहों को इस्तीफा देने या सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद टिकट देते हैं तो यह बहस फिर शुरू हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में कई ऐसे नौकरशाह त्याग पत्र दे करके चुनाव लड़े हैं। तो क्या कूलिंग ऑफ पीरियड तय किए बिना ऐसी परिपाटी को उचित ठहराया जा सकता है? यह सवाल इसलिए भी उठता है ताकि देश के नौकरशाहों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में काम करने के आरोप नहीं लग सके। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, सत्ता में बदलाव के साथ ही नौकरशाही में फेरबदल की प्रक्रिया भी साफ बताती है कि अहम पदों पर पदस्थापन भी दलीय निष्ठा को देकर होने लगा है। सेवा में रहते हुए कई नौकरशाह तो किसी राजनेता की तरह ही बर्ताव करने लगते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव लड़ना जिस तरह से किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसी तरह उम्मीदवार तय करने का अधिकार राजनीतिक पार्टियों को भी है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की कोई शिकायत इसमें नहीं दिख रही है। और दोस्तों अदालत ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह तय करना इस न्यायालय के तहत नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए नौकरशाह के लिए कोई नियम दिशा निर्देश होना चाहिए या नहीं। तो उपयुक्त संस्थाओं को इस मामले में निर्णय लेना होगा। और अदालत ने कहा है कि सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता, ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस तरह से आज का अंक दोस्तों अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।